वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने जो एक पहले वीडियो बनाई थी, पहला पार्ट वो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में था कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और उसमें किस किस तरह की कंडीशन होती है, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज कितने तरह का होता है। एक तरह से हम देख रहे हैं अब इसके टाइप्स, बिल ऑफ एक्सचेंज कितने तरह का होता है। तो देखिए, दो तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। एक होता है ट्रेड बिल, एक होता है ट्रेड बिल और एक होता है अकोमोडेशन बिल। देखिए, ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल में क्या डिफरेंस है। जब हम किसी लेन देन के लिए, किसी ट्रांजैक्शन के लिए, जिसे हम कहते हैं लेन देन हिंदी में, ठीक है ना, जिसमें हमारा बिजनेस का कोई बेनिफिट है, जिसमें हमारा बिजनेस का कोई बेनिफिट है, बिजनेस के लिए हम अपने प्रॉफिट के लिए किसी तरह का लेन देन कर रहे हैं और हम एक बिल तैयार कर रहे हैं, उसे कहेंगे ट्रेड बिल। बिल तैयार मतलब कि हम एक वादा ले रहे हैं बायर से कि आप पर्टिकुलर टाइम पे हमें पैसा दे दोगे। तो एक स्लिप तैयार करते हैं जिसमें बायर सेलर के सिग्नेचर होंगे और नाम लिखा होगा कि किसे इसका पैसा मिलेगा और कौन देगा। ठीक है ना, तो वो कहलाएगा आपका ट्रेड बिल। जब उसमें बिजनेस से रिलेटेड लेन देन होगा तो वो कहलाएगा ट्रेड बिल। लेकिन कभी कभी कोई जरूरी नहीं होता कि हम बिजनेस से रिलेटेड ही कोई लेन देन करते हैं। मान लीजिए मुझे किसी की हेल्प भी करनी है बट मुझे उसका पैसा मिल भी जाए वापस, मेरा पैसा ना डूबे, तो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज के अंडर ही अकोमोडेशन बिल की कैटेगरी में एक बिल क्रिएट करूंगी, ड्रॉ करूंगी। ठीक है ना, इसका पैसा भी मुझे मिलेगा और इसकी श्योरिटी भी ज्यादा होगी क्योंकि ये एक तरह से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर लीगली रहेगा। ठीक है ना, बस फर्क दोनों में इतना है कि एकोमोडेशन बिल को हेल्प के लिए यूज किया जाता है। जब हमें किसी की हेल्प करनी हो, उसमें हमारा प्रॉपर प्रॉफिट नहीं होता, हमारा कोई बिजनेस का लेन देन नहीं होता, हमारा कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। हम सिर्फ एक तरह से म्यूचुअल हेल्प करना चाहते हैं एक दूसरे की, कि हम किसी की हेल्प कर सके जिससे उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आफ्टर सम टाइम हमारा पैसा भी हमें पर्टिकुलर मिल जाए। ठीक है, तब हम बनाते हैं अकोमोडेशन बिल। लेकिन जो ट्रेड बिल है वो सिर्फ और सिर्फ हमें अपने बेनिफिट के लिए, अपने माल के लेन देन की वजह से ही बनाए जाते हैं। तो इसी तरह दो तरह के बिल हो गए हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज में, ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल। नॉर्मली हम यहाँ पर अभी फिलहाल इसी की ट्रांजैक्शन और इसी की बात की जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं, जब हम बिल को बार बार बिल की बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे यहाँ पे बिल की पार्टीज कितनी है। पार्टीज मतलब कौन कौन लोग हैं जो बिल बनाने में शामिल हैं। ठीक है ना, तो हम देखेंगे पार्टीज ऑफ बिल। बिल की तीन पार्टीज होंगी, यहाँ पर तीन तरह के लोग होंगे इसमें इन्वॉल्व। कौन कौन होंगे, एक तो होगा ड्रॉअर, एक होगा ड्रॉई और एक होगा पेई। ठीक है, ड्रॉअर मतलब मेकर, जो बिल लिख रहा है, जो बिल लिख रहा है, बिल लिख रहा है। ठीक है, और बिल हमेशा कौन लिखेगा, बिल हमेशा सेलर ही लिखेगा। बात हो रही है अभी बिल ऑफ एक्सचेंज की, प्रॉमिसरी नोट की बात नहीं हो रही है, फिलहाल बात हो रही है बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉअर होगा वही आपका सेलर होगा। ठीक है, आपका जो सेलर होगा उसी को ड्रॉअर के नाम से बोला जाएगा, उसी को मेकर के नाम से बोला जाएगा। यही बिल को ड्रॉ करेगा, बिल को लिखेगा। जब इस बिल को एक्सेप्ट करेगा जो, वो कहलाएगा ड्रॉई, मतलब जो अपनी एक्सेप्टेंस देगा। और एक्सेप्टेंस कौन देगा कि मैं पैसा दूंगा फ्यूचर में, ऑब्वियस सी बात है परचेजर। परचेजर हमसे सामान लेके गया है तो पैसा तो परचेजर ही देगा ना मुझे फ्यूचर में, तो यही परचेजर कहलाएगा आपका ड्रॉई। तो ड्रॉई कौन होगा, जो आपका परचेजर होगा, जो बिल को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब बात आती है पेई कौन है। देखिए, दो कंडीशन होती है पेई की। अगर ड्रॉअर ने अपना ही नाम बिल में लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि मैं ही एक्सेप्ट करूंगा और बी पेमेंट करेगा। ठीक है, बी परचेजर है, बी पेमेंट करेगा और मैं सेलर हूं, मैं एक्सेप्ट करूंगा पैसे, मैं रिसीव करूंगा पैसे। तो इस कंडीशन में ड्रॉअर भी यही है और पेई भी यही है।
ठीक है, किस कंडीशन में ड्रॉअर और पेई यही है? अगर रिसीवर भी यही है अमाउंट का, रिसीवर प्लस मेकर, ठीक है। अगर सेलर ही मेकर है और सेलर ही पैसा प्राप्त करने वाला है तो उस कंडीशन में ये सेलर पेई भी बन जाता है। सेलर क्या बन जाता है? पेई भी बन जाता है। तो ड्रॉअर और पेई तब एक होंगे। किस कंडीशन में? मैं रिपीट करती हूँ, उस कंडीशन में जब बी पैसा किसे दे रहा होगा? ए को दे रहा होगा। ए सेलर है, ए ही पैसा ले रहा है और ए ही ड्रॉ कर रहा है बिल को, तो ए ड्रॉअर भी है और पेई भी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम खुद पैसा लेना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे बिहाफ पे किसी और को पैसा दे दिया जाए। लाइक मुझे किसी का पैसा पे करना है तो मैं चाहूंगी कि मुझे पैसा दो, फिर मैं उसे दूं। इससे अच्छा है ये पर्सन उसी को पैसा दे दे, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन में पेई कौन होगा? जो पैसा रिसीव करेगा। अब ये रिसीव करने वाला या तो ड्रॉअर भी हो सकता है, या तो ड्रॉअर या एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन, ठीक है। रिसीव करने वाला पैसा ड्रॉअर भी हो सकता है और एनी अदर पर्सन भी हो सकता है। तो जो भी रिसीव करेगा वो कहलाएगा पेई, जो पेमेंट कर रहा होगा वो कहलाएगा ड्रॉई, और जो बिल को मेक कर रहा होगा, बना रहा होगा, वो कहलाएगा ड्रॉअर, ठीक है। तो ये तीन पार्टीज होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक कंप्लीट है इसमें कि ये कौन कौन सी पार्टीज इस बिल में बार बार आपके सामने आएंगी। क्वेश्चंस जब होंगे कि ड्रॉअर ने करा, ड्रॉई कौन है, पेई कौन है, इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। बाकी न्यूमेरिकल तो होंगे ही। तो चलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक